हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा उनकी स्थिति। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत संघ का प्रधान होता है और उसी में कार्यपालिका की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक है। वह राष्ट्र का प्रथम सम्मानित नागरिक है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। संकटकालीन तथा आपातकालीन स्थिति में शासन की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियों की दृष्टि से राष्ट्रपति का पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति को 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त समझी जाएगी तथा इस पद की उम्मीदवारी के लिए उम्मीदवार का नाम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित एवं 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पूर्व ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। वेतन और उन्मुक्तियां। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, ट्रेन, हवाई और रेल यात्रा, टेलीफोन, सुरक्षा, चिकित्सा तथा संसद द्वारा निर्धारित भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए हैं, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। इस श्रेणी में उसकी निम्नलिखित शक्तियां हैं। क, शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वह सेना का प्रधान सेनापति है। वह जल, थल और वायु सेना के सेनापतियों की नियुक्ति करेगा। घ, राष्ट्रपति अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करेगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजदूत, राज्यपाल आदि। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अतः विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, जो निम्नलिखित है। क, वह संसद के अधिवेशन को बुलाता है और सत्रावसान करता है। ख, वह संसद के एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है और संदेश भेज सकता है। ग, संसद द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। घ, जब संसद में अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव कानून जैसा होता है। अंग, वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो विज्ञान, कला, साहित्य व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति है। न्यायिक शक्तियाँ।
अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने या उसकी सजा कम करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति के नाम से ही वित्त मंत्री प्रतिवर्ष संसद के बजट पेश करता है। कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उसकी अनुमति के बिना वित्तीय अनुदान की मांगे नहीं की जा सकती है। देश की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह आवश्यकता पड़ने पर संसद की स्वीकृति के बिना भी आकस्मिक निधि से धन निकाल सकती है। राष्ट्रपति की स्थिति। डॉक्टर अंबेडकर, बी.एन. राव तथा सी तलवार के अनुसार राष्ट्रपति की स्थिति एक संवैधानिक शासक की है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो इंग्लैंड में सम्राट की है। उसके 3 अधिकार हैं: सलाह देना, सलाह लेना तथा चेतावनी देना। वह राज्य का अध्यक्ष है, न कि कार्यपालिका का। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण में कार्य करती है। वास्तविक सत्ता मंत्रिमंडल के पास है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 74(1) का यही भाव है। यद्यपि आदेश राष्ट्रपति के नाम से निकलते हैं, किंतु उसके पीछे निर्णय मंत्रिमंडल के होते हैं। मंत्रिमंडल तथा संसद द्वारा स्वीकृति प्रस्तावों पर उसे अपनी अनुमति देनी पड़ती है, चाहे वह इसकी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो। कंक्लूजन। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। उसका पद राष्ट्रीय गरिमा एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। संसदीय शासन प्रणाली में यह आशा की जा सकती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही शासन करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।